अस्सलाम वालेकुम कश्मीर में हूँ आपका मेज़बान ताहिर कुदूस और एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे सीज़ फायर एग्रीमेंट को लेकर। आपको ये बताते चले कि 25 फरवरी 2021 को दोनों मुमालिकों के दरमियान अगर बात की जाए मुल्क हिंदुस्तान और मुल्क पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया सीज़ फायर को लेकर, जो गोलाबारी हुआ करती थी उसको लेकर, और जिसे सीज़ फायर एग्रीमेंट का नाम दिया गया। और इस एग्रीमेंट को आज 3 महीने मुकम्मल हो गए। इन 3 महीनों के अंदर सरहदों पे बसने वाले लोगों ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी, पहले कैसे गुजार रहे थे, और इन 3 महीनों के अंदर कितना सुकून उनकी ज़िंदगी के अंदर वापस आया, इस पे हम आज खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते चलें, जब भी गोलाबारी हुआ करती थी, यानी 3 महीने पहले जब सीज़ फायर नहीं हुआ था, जब भी वायलेशन हुआ करती थी, तो उसकी जद में यही लोग जो लोग बॉर्डरों पे बसते हैं, चाहे हम जम्मू के अंदर पुंछ रजौरी या फिर सांबा की बात करें, या फिर कश्मीर को कुछ ऐसे हिस्से करना, केरन, मच्छल या गुरेज की बात करें, हमेशा इन लोगों की ज़िंदगी जो थी वो गोलाबारी से मुतासर हुआ करती थी और इन लोगों के ज़िंदगियों के अंदर नुकसान हुआ करता था, चाहे वो माली नुकसान हो या फिर जानी नुकसान हो। लेकिन इन 3 महीनों के अंदर क्या कुछ बदला, क्या कुछ बदलाव आया इनकी ज़िंदगियों के अंदर, वो उन लोगों की ज़िंदगियों के अंदर जो लोग ज़ीरो लाइन पर बसते हैं, यानी बिल्कुल कंट्रोल लाइन के हदूद पर बसते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी कैसे, उनकी ज़िंदगियों के अंदर खुशी वापस आई। हमने कई एक लोगों से बात की, हमने यहाँ के बॉर्डर की अगर बात की जाए, मैं इस वक्त आपसे रूबरू हूँ सरहदी तहसील करना से। ये भी एक बॉर्डर है जो हमेशा सुर्खियों में रहता था सीज़ फायर की वजह से। इनकी बात की जाए, जो यहाँ के सरहदों पे लोग बसते हैं, उनका यही मानना है कि 3 महीनों के अंदर उन्होंने काफ़ी जो है ज़िंदगियों के अंदर सुकून पाया, काफ़ी जो है उनकी ज़िंदगियों के अंदर चैन आया। जो चैन पहले नहीं था, वो चैन उनकी ज़िंदगियों के अंदर आया और आज वो इस डिसीजन पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इस डिसीजन के बाद वो अपने घरों के अंदर सुकून से रहते हैं। उनकी जो नींदें हैं वो अब सुकून से वो नींदें करते हैं और सुकून से अपना काम काज करते हैं। उनके बच्चे स्कूलों के अंदर सुकून से जाते हैं, वो घर से बाहर भी अगर निकलते हैं तो बड़े सुकून से निकलते हैं। और वो आज बड़े शुक्रगुजार हैं दोनों मुमालिकों के कि उन्होंने ये बहुत बड़ा फ़ैसला लिया इन लोगों के लिए जो बॉर्डरों पे बसते हैं, सरहदों पे बसते हैं, हमेशा जो है गोलाबारी की जद में रहते थे। लेकिन 3 महीनों के अंदर के बाद कहीं ना कहीं जो है इन 3 महीनों के अंदर उन्होंने सुकून हासिल किया, और सुकून इस तरह से हासिल किया कि अब उनके बच्चे भी जो हैं खुशी से स्कूल जाते हैं, खुशी से घर आते हैं और खुशी से बाज़ारों का वो रुख करते हैं, क्योंकि आज जो है सीज़ फायर को 3 महीने मुकम्मल हो गए और ये लोग जो हैं खुशी से अपने घरों के अंदर रह रहे हैं। और ये दोनों मुमालिकों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया। और ये इस बात पर भी जो है दोनों मुल्कों पर जोर दे रहे हैं, ये जो माहिदा है, सीज़ फायर एग्रीमेंट है, इसको हमेशा बरकरार रखा जाए, ताकि सरहदों पे बसने वाले लोग, केरन, करना, मच्छल या फिर गुरेज की बात की जाए, या फिर जम्मू के कुछ ऐसे हिस्से रजौरी, पुंछ या सांबा की बात की जाए, इन लोगों के अंदर ऐसी ही खुशी रहे, ऐसा ही सुकून रहे, और ऐसे ही जो सुकून से अपनी ज़िंदगियाँ और इनकी बच्ची की ज़िंदगियाँ, जो बच्चों की ज़िंदगियाँ हैं, वो गुजरें, ताकि फिर से जो है वो खुशी वाले